नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। हर राज्य की अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति की अपनी धमक और ठसक है। और वह संस्कृति यदि पंजाबी हो तो फिर उसका क्या कहना। लेकिन सभी संस्कृति के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आते जाते रहते हैं और जिन्होंने उस राज्य की संस्कृति को अपना लिया वह विकास की एक नई गाथा लिखने से पीछे नहीं हटते। और शायद यही वजह है कि पंजाबी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो जहां जाते हैं वे उस राज्य को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। बैसाखी दी रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खालसा स्कूल ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था वह पंजाबी में छत्तीसगढ़ी तड़का था या छत्तीसगढ़ी में पंजाबी तड़का था, ये आप तय करें। लेकिन इस खबर को हम आप तक पहुंचाने में जो देर किए उसके लिए एक बार आपसे क्षमा जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऐसी खबर वर्तमान दौर में इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि यह दौर नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने का दौर है, एक दूसरे को लड़वाकर कुर्सी हासिल करने का दौर है। और ऐसे छत्तीसगढ़ की राजधानी बैसाखी दी रात जो कार्यक्रम हुए वह दर्शकों को इस कदर बांधा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान लोग हिलने को तैयार नहीं थे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ी 12 मास गीतों और नृत्यों से हुआ। और गिद्धा सहित पंजाब की संस्कृति को जिस लाजवाब ढंग से छोटे छोटे बच्चों ने परोसा वह अद्भुत समा बांध रहा था इस पूरे हाल का। कार्यक्रम में सबसे पहले हम भी उस छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जो प्रस्तुतिकरण किया बच्चों ने, और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे खासियत की बात तो ये थी कि सभी बच्चे खालसा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति से ओतप्रोत जीने वाले बच्चे हैं। यानी गैर सिख बच्चों की तादाद खालसा स्कूल में ज्यादा, मुश्किल से 1200 छात्र संख्या वाले इस स्कूल में 10% ही सिख बच्चे हैं, बाकी सब छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति से ओतप्रोत जीने वाले बच्चे। और उन बच्चों ने जिस तरीके से न केवल छत्तीसगढ़ी 12 मासी नृत्यों में अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी बल्कि पंजाबी धमाल में भी शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर
पश्चिम के विधायक पुरंदर मिश्रा थे। तो उनसे पराजित होने वाले सिख समाज के नेता कुलदीप जुनेजा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। एमआईसी मेंबर के पति बागल भी कार्यक्रम में थे। तो अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अमरजीत चावला भी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में समाज के जाने माने चेहरे मौजूद थे। सभी के लिए यह कार्यक्रम एक नई गाथा के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसमें हमने पहले ही कहा कि यह पंजाबी में छत्तीसगढ़ी तड़का था या छत्तीसगढ़ी में पंजाबी तड़का था, यह आप तय करें। लेकिन कार्यक्रम जिस शानदार ढंग से संपन्न हुआ, उसकी तारीफ मुख्य अतिथि भी करते नहीं थके। तो कार्यक्रम का पूरा को अद्भुत रूप देने में संस्था के अध्यक्ष राज गरेवाल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही। और जिस तरीके से बच्चों ने छत्तीसगढ़ी में यह प्रस्तुति दी, वह लाजवाब तो था ही। धन्यवाद।